ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन सहित क्षण इंद्रियों में संबंध से विषय का ग्रहण होता है। इनसे रहित होने पर विषयों का कदाचित ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार इनमें स्थित होकर जीव कला विषयों को ग्रहण करती है। यद्यपि इंद्रियां भिन्न भिन्न है तो भी इनको जीव कला एकत्र कर लेती है और ये अहंकार रूपी तागे से इकट्ठे होती है। देह और इंद्रिया मन की तरह है। इनको इकट्ठा करके जीव कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं बोलता हूँ, और इन्हीं के अभिमान से विषय को ग्रहण करता है। हे रामचंद्र जी, देह, इंद्रिया और मन आदि जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। जब तक पुर्यष्ट का देह में होती है तब तक इंद्रिया भी विषयों को ग्रहण करती है। जब पुर्यष्ट का देह से निकल जाती है तब इंद्रिया भी विषयों को नहीं ग्रहण करती। हे रामचंद्र जी, ये जो प्रत्यक्ष नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचा आदि अंग देख पड़ते हैं, ये इंद्रिया नहीं है। इंद्रिया तो सूक्ष्म तन्मात्रा है। ये तो उनके रहने के स्थान है। जैसे ग्रह में झरोखे होते हैं वैसे ही ये स्थान है। हे रामचंद्र जी, अब तुम जीव का रूप सुनो। आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, परंतु उसका प्रतिबिंब वही भासित होता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जैसे दो कुंड हो, एक जल से पूर्ण हो और दूसरा जल से रहित, तो सूर्य का प्रकाश तो दोनों में तुल्य होता है, पर जिसमें जल है उसमें प्रतिबिंबित होता है और जल के डोलने से प्रतिबिंब भी हिलता डुलता दिखता है। परंतु जहां जल नहीं है वह प्रतिबिंब भी नहीं। वैसे ही जहां सात्विक अंश अंतःकरण होता है वहां आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। और जब तक जीव शरीर में रहता है तब तक शरीर चेतन भासित होता है, पर जब जीव कला पुरुष्ट का रूप शरीर को त्याग जाता है तब शरीर जड़ हो जाता है। जैसे कुंड से जल निकल जाए तो कुंड सूर्य के प्रतिबिंब से हीन हो जाता है, वैसे ही अंतःकरण और तन्मात्र पुरुष्टका में आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब वह पुरुष्टका शरीर को त्यागता है तब फिर शरीर भी जड़ हो जाता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ध्यान करो कि न मैं हूं न यह जगत है, मैं केवल अचल रूप हूं। ऐसे निसंकल्प होने से आनंद चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशेगा। आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ उदय हुई है वही मल है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो। आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो और स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग कर उनके मध्य जो स्वाद रूप है उसमें स्थित हो रहो। वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जाओ। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है, उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी रूप आत्मा है उसमें स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, संसार भाव अभाव रूप है, उसकी भावना को त्याग करो और भाव रूप आत्मा की भावना करो, वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य को त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहेगा, जो परमानंद स्वरूप है। चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है।
और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो, तब मुक्ति होगी। जब आत्मा को त्याग कर जगत में गिरता है, तब नाना प्रकार का संकल्प विकल्प दुखों को प्राप्त होता है। जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे, तब मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख भी नष्ट हो जाएंगे। यह सर्व आत्मा है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जब यह ज्ञान उदय हो, तब चैत्य चित्त और चेतना तीनों का अभाव हो जाएगा। मैं आत्मा नहीं जीव हूं, इसी कल्पना का नाम चित्त है। इससे अनेक दुख प्राप्त होते हैं। जब यह निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं, वह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं, इसी का नाम चित्त उपशम है। जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं। इस प्रकार आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है। मन सब शरीरों के भीतर स्थित है। जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है। यह जो परमार्थ योग मैंने तुमसे कहा है, इससे मन को काट डालो। जब मन का त्याग करोगे, तब भय भी न रहेगा। यह चित्त ब्रह्मात्र उदय हुआ है। चित्त रूपी वैताल का सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से अभाव हो जाता है। हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप रामचंद्र जी, जब तुम्हारे हृदय रूपी गृह में से चित्त रूपी वैताल निकल जाएगा, तब तुम दुखों से रहित और स्थित होंगे और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ न व्यापेगा। अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हुए हो और तुमने मन को जीता है। इस विचार विवेक से चित्त नष्ट और शांत हो जाता है और निर्दुख आत्मपद को प्राप्त होता है। सब ऐषणा को त्याग करके शांत रूप स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है और संसार रूपी बीज की कणी का है। जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। जब चित्त समेत आत्म सत्ता को त्यागता है, तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है और जब चित्त उपजता है, तब कलना रूप मल धारण करता है। वह चित्त बढ़कर मोह उपजाता है। मोह संसार का कारण होता है और तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित होती है। उससे मूर्छित हो जाता है और आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता। जो जो तृष्णा उदय होती है, त्यों त्यों मोह को बढ़ाती है। तृष्णा रूपी शाम रात्रि अनंत अंधकार को देती है, परमार्थ सत्ता को ढांप लेती है और प्रलय काल की अग्निवत जलाती है। उसको कोई संहार नहीं सकता। वह सबको व्याकुल करती है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खड़ंग की धार दृष्टि मात्र कोमल, शीतल और सुंदर है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती है और अनेक संकट देती है। जो बड़े असाध्य दुख है, वह जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल का फल है। तृष्णा रूपी कुतिया चित्त रूपी गृह में सदा रहती है। क्षण में बड़े उल्लास को प्राप्त होती है और क्षण में शून्य रूप हो जाती है और बड़े
ऐश्वर्य संयुक्त है। जब मनुष्य को तृष्णा उपजती है तब वह दीन हो जाता है। जो देखने में निर्धन कृपण भासता है पर हृदय से तृष्णा से रहित है, वह बड़ा ऐश्वर्यवान है। जिसके हृदय छिद्र में तृष्णा रूपी सर्पिणी नहीं बैठी, उसके प्राण और शरीर स्थित है और उसका हृदय शांत रूप होता है। निश्चय जानो कि जहां तृष्णा रूपी काली रात्रि का अभाव होता है, वह पुण्य बढ़ते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हे रामचंद्र जी, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष का तृष्णा रूपी घुन ने भोजन किया है, उसकी पुण्य रूपी हरियाली नहीं रहती और वह प्रफुल्लित नहीं होता। तृष्णा रूपी नदी में अनंत कलोल आवर्त उठते हैं और तृणवत बहती है। जीवन रूपी खेलने की पुतली है और तृष्णा रूपी यंत्री को भ्रमाती है, और सब शरीरों के भीतर तृष्णा रूपी त्यागा है, उससे वे पिरोए हैं और तृष्णा से मोहित हुए कष्ट पाते हैं पर नहीं समझते। जैसे हरे तृण से ढपे हुए को गड्ढे को देखकर हरिण का बालक चरने जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा और कोई मनुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता जैसे तृष्णा रूपी डाकिनी इसका उत्साह और बल रूपी कलेजा निकाल ले जाती है और उससे वह दीन हो जाता है। तृष्णा रूपी अमंगल इन जीवों के हृदय में स्थित होकर नीचता को प्राप्त करता है। तृष्णा करके विष्णु भगवान इंद्र के हेतु से अल्प मूर्ति धारकर बलि के द्वार गए, और जैसे सूर्य नीति को धरकर आकाश में भ्रमता है, तैसे ही तृष्णा रूपी तागे से बांधे जीव भ्रमते हैं। तृष्णा रूपी सर्पिणी महाविष से पूर्ण होती है और सब जीवों को दुखदायक है। इससे इसको दूर से त्याग करो। पवन तृष्णा से चलता है, पर्वत तृष्णा से स्थित है, पृथ्वी तृष्णा से जगत को धरती है और तृष्णा से ही त्रिलोकी वेष्टित है। निदान सब लोग तृष्णा से बांधे हुए हैं। रस्सी से बंधा हुआ छूटता है, परंतु तृष्णा से बंधा हुआ नहीं छूटता। तृष्णावान कदाचित मुक्त नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव, तुम तृष्णा का त्याग करो। सब जगत मन के संकल्प में है, उस संकल्प से रहित हो। मन भी कुछ और वस्तु नहीं है। युक्ति से निर्णय करके देखो कि संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब तृष्णा नाश हो जाए। अहम त्वम इदम इत्यादि चिंतन मत करो। यह महामोहमय दृष्टि है। इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्म भावना करो। अनात्मा में जो आत्म भाव है वह दुखों का कारण है। इसके त्यागने से ज्ञानवानों में तुम प्रसिद्ध होंगे। अहम भाव रूपी अपवित्र भावना है, उसको अपने स्वरूप शलाका की भावना रूप से काटो। यह भावना पंचम भूमि का है, वहां संसार का अभाव हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये आपके वचन गंभीर और तोल से रहित है। आप कहते हैं कि अहंकार व तृष्णा मत करो। जो अहंकार त्यागे तो चेष्टा कैसे होगी? तब तो देह का भी त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष
स्तंभ के आश्रय होते हैं। स्तंभ के नाश हुए वृक्ष नहीं रहते। तैसे ही देह अहंकार धारण कर रहा है, उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीता रहूंगा? यह अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप कहने वालों में श्रेष्ठ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे कमल नयन रामचंद्र जी, सर्व ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है, सो दो प्रकार का है। एक का नाम ध्येय त्याग है और दूसरे का नाम नेय त्याग है। मैं यह पदार्थ रूप हूं, मैं इनसे जीता हूं, इन बिना मैं नहीं जीता और मेरे सिवा यह भी कुछ नहीं। यह जो हृदय में निश्चय है, उसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि न मैं पदार्थ हूं और न मेरे पदार्थ है। ऐसी भावना करने वाला जो पुरुष है, उसका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है और वे जो कुछ क्रिया करते हैं वह लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है, वह सर्व क्रियाओं में सर्व आत्मा जानता है। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है जो नेय त्याग है, नेय वासना के त्याग से विदेह मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने देह अभिमान का त्याग किया है, संसार की वासना लीला से त्यागी है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसके सब वासनाएं नाश हुई है और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है, उसका नाम त्याग है। वह विदेह मुक्त जानो। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत है। जिसने नेय वासना त्यागी है और उपशम रूप हो गया है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्व में स्थित होता है। परात्पर जिसको कहते हैं, वही होता है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वे विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप है और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक की देह स्फुरण रूप होती है और दूसरे की अस्फुर होती है। यह विदेह मुक्त रूप देह में स्थित होता है और क्रिया करता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धरता है और फिर दूसरी देह त्याग के विदेह पद में स्थित होता है। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते। इससे विदेह मुक्त कहता है। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, तैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित प्रवर्तता है और सुख में हर्ष नहीं, दुख में शोक नहीं करता। वह जीवन मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य में सुषुप्ति की नाई अचल वृत्ति है। वह जीवन मुक्त कहता है।
हे उपादेय, मैं और मेरा इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की नहीं हो गई है, जिसका चित्त सदा जागृत है और जो कलना क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वह जीवन मुक्त पूजन योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभा के सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे और रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं है। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहंकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन में बंध कहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है। हे महाबुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा, सत्य और असत्य बुद्धि, संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है, सर्वदा काल उसी में स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभ चित्त स्थित हो। न तुम पदार्थ जाल हो, न यह तुम्हारे है। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है? हे रामचंद्र जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्म बुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन भ्रांति से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूं, बाल के अग्रज से भी सूक्ष्म हूं और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूं। यह निश्चय शांति रूप मोक्ष को उपजाता है। जो कुछ जगत जाल है, वह सब पदार्थों में मैं ही हूं और आत्मरूप
मैं अविनाशी हूं, यह तीसरा निश्चय है। यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूं और जगत भी असत्य है। इनसे रहित आकाश की नई सन्मात्र है। यह भी मोक्ष का कारण है। हे रामचंद्र जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण है, और वे शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है वह तृष्णारूप सुगंध से संसार में भ्रमता है, और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की है। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्म स्वरूप हूं और उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अध ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्याप रहा है और सब मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में यह निश्चय है वह संसार के पदार्थों में बंधायमान नहीं होता। शून्य प्रकृति माया, ब्रह्मा शिव पुरुष ईश्वर सब जिसमें नाम है, वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सदा सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूं। द्वैत भ्रम चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हो। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह सब परिपूर्ण आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल रूप है, तैसे ही सब जगत जाल आत्म स्वरूप है। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंग कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्म सत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। द्वैत और अद्वैत जो जगत रचना में भेद है, वह परमात्मा पुरुष की स्फुरन शक्ति है और वही द्वैत और अद्वैत रूप होकर भासती है। यह अपना है, वह और का है। यह भेद जो सर्वदा सब में रहता है और पदार्थों के उपजने और मिटने में सुख दुख भासता है, उनको मत ग्रहण करो। भाव रूप अद्वैत आत्मसत्ता का आश्रय करो और भ्रम द्वैत को त्याग करके अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओ। संसार के जो कुछ भेद भासते हैं उनको मत ग्रहण करो। इस भूमिका की भावना जो भेद रूप है वह दुखदाई जानो। जैसे अंध हस्ती नदी में गिरता है और फिर उछलता है, तैसे ही तुम पदार्थों में मत गिरो। तुम पूर्ण स्वरूप हो। महात्मा पुरुष को राग द्वेष कुछ संभव नहीं होते। सर्वगत आत्मा एक अद्वैत निरंतर उदय रूप और सर्वव्यापक है। एक और द्वैत से रहित भी है। सर्वरूप भी वही है और निष्किंचन रूप भी वही है। न मैं हूं न यह जगत है, सब अविद्या रूप है। ऐसे चिंतन करो और सबका त्याग करो। अथवा ऐसे विचारो कि ज्ञान स्वरूप सत्य असत्य सब मैं ही हूं। तुम्हारा स्वरूप सर्व का प्रकाशक, अज अमर निर्विकार निष्क्रिय निराकार और परम अमृत रूप है और निष्कलंक जीवन शक्ति का जीवन रूप और सर्व कलना से रहित कारण का कारण है। निरंतर उद्वेग रहित ईश्वर विस्तृत रूप है और अनुभव स्वरूप सबका बीज है। सबका अपना आप आत्मपद उचित स्वरूप ब्रह्म मैं और मेरा भाव से रहित है।
इससे अहम और इदम कलना को त्याग करके तुम अपने हृदय में यह निश्चय धारो और यथा प्राप्त क्रिया करो, तुम तो अहंकार से रहित शांत रूप हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।